जो कोई हनुमान चालीसा प्रतिदिन पाठ करता है उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हो सकती, उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा अनिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार भी जो हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करता है हनुमान जी की कृपा से उसके जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। निश्चित ही हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। हनुमान जी तो महाबली हैं, बजरंगबली महाबली हैं, और जब हनुमान जी का कोई आश्रय लेता है तो हनुमान चालीसा के आखिरी में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं शंकर जी को साक्षी करके कह रहे हैं कि जो सतबार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा और हो है सिद्ध साखी। गौरीसा माने भगवान शंकर, भगवान शंकर की साक्षी है कि जो इसको पढ़ेगा वो निश्चित ही सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। तो जीवन में आपको हर क्षेत्र में सफलता चाहिए तो बड़ा सरल सूत्र है कि प्रतिदिन जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बड़ी शक्ति है हनुमान चालीसा में, बहुत पावरफुल है। लोग अपने संकटों से परेशान होकर जहां तहां भागते हैं, हम कहते हैं भैया इधर उधर मत भागो, हनुमान जी को पकड़ लो, बढ़िया हनुमान चालीसा का पाठ करो। उतने में भी आपको लगता है कि काम नहीं बन रहा तो संकट मोचन हनुमान अष्टक का कभी कभी पाठ कर लिया। कोई बहुत बड़ा संकट आ गया तो वैसे हनुमान चालीसा से सारे संकट भाग जाते हैं। भूत प्रेत सब डरते हैं हनुमान जी से। तो भगवान शंकर जो हैं वो मंगल स्वरूप हैं और समान भाव मार्यम। समान भाव का मतलब ये है कि भगवान शंकर जैसा भाव ऋषि मुनियों के प्रति रखते हैं वैसा ही भाव भगवान शंकर राक्षसों के प्रति भी रखते हैं। जैसी कृपा भगवान शंकर की बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों पर होती है वैसी ही कृपा भूत प्रेतों पर भी होती है। भगवान शंकर का भाव समान है। जैसे हमारे राम जी के जो चरण हैं उनके लिए कहा गया है चरण कमल बंदो सब लायक। राम जी के चरण सब लायक हैं। सब लायक का मतलब है ऐसा नहीं है कि वो चरण केवल बड़े बड़े योगियों को मिले, बल्कि वो चरण जो है वन में रहने वाले भीलनी सबरी केवट आदि को भी प्राप्त हैं। ऐसा नहीं है कि उन चरणों को केवल जनक जी धो सकें, बल्कि वो चरण जो है केवट को भी धोने का अवसर मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो चरण जो है केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा को प्राप्त हो, वो भगवान के चरण निषाद राज गोह और जटायु को भी प्राप्त हैं। तो चरण कमल बंदों सब लायक। उसी प्रकार भगवान शंकर हैं। बोले भगवान शंकर का जो अपूर्व समान भाव है वो सबके लिए एक जैसा है। कोई ज्ञानी है या अज्ञानी है, कोई धनवान है कि निर्धन है, कोई कितना बड़ा सिद्ध है या साधक है, ये बात भगवान शंकर नहीं देखते। भगवान शंकर की कृपा तो सब पर निरंतर होती है। उनका भाव सबके प्रति समान रहता है। समान भाव मार्यम। जो जरा मरण से रहित हैं, जो स्वयं प्रकाश हैं, जो 5 मुख वाले हैं। देखो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ही विषय हैं। तो 5 विषयों से छुड़ाने वाले भगवान शंकर हैं। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, इन पर विजय प्राप्त करना है शंकर जी की शरण ग्रहण कर लो, क्योंकि शंकर जी जो है वो काम के शत्रु हैं। जो कामारी भगवान महादेव के चरणों का आश्रय ले लेता है उसके विकार वैसे ही भाग जाते हैं जैसे सूर्य के उदित होने से अंधकार भाग जाता है। शिव जी के भक्ति के में लगने वाले के विकार स्वतः नष्ट हो जाते हैं। 5 विषयों से जो छुड़ाने वाले हैं, पापों से छुड़ाने वाले हैं, ऐसे अंबिकेश भगवान शंकर को हम सब प्रणाम करते हैं।